दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत कहानी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा या सुना होगा। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही महाभारत युद्ध को पांडव जीत सकते। यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग जाने के पहले भी हो चुकी थी। अब कैसे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर डाला और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वयज्ञ आरंभ किया और नियमानुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहां जहां अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वह अर्जुन से हार गया। इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है, जहां पर अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन राज्य करता था। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को पता चलता है कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं, तब वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचता है। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन अपने पुत्र से कहता है कि अभी मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें नियमानुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच एक भयंकर युद्ध चलता है और कुछ समय बाद बब्रुवाहन दिव्य अस्त्र से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चलती है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं और यह देखकर दोनों को धक्का लगता है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं कि आप क्यों रो रही हो? आपके पुत्र को तो उसी का बदला मिला है। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं भी ऐसे ही रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस बार से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहार को सिर्फ रोका था, स्वयं से प्रहार नहीं किया था। अर्जुन ने तो दिव्य बाण से आपका मान बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण का तर्क सुनकर गंगा माता अर्जुन के सर को जोड़े जाने का उपाय बताती है, जिससे अर्जुन पुनः जीवित हो गया। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। आप 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।